अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर वफ़ियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैर वफ़ियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, बड़ी ही प्यारी सी रेसिपी है। अचार की रेसिपी है, आम का अचार। ये देखें, मैंने ये आम लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो। सब्ज़ आम लिए हैं और कच्चे आम लिए हैं। आपने जब भी आम खरीदने हैं, ये आम अक्सर आजकल हर जगह से मिल जाते हैं, सब्जी की दुकानों से भी मिल जाते हैं और हमारे घरों में देहातों में भी आम के पौधे होते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं अपने ताज़ा आप। बहरहाल मैंने ये आम खरीदे हैं, 1.5 किलो आम लिए हैं, कच्चे आम लिए हैं। जब भी अचार डालना है कच्चे आम का डालना है, पक्का आम नहीं लेना, पक्के आम का अचार नहीं डलता। कच्चा आम लेना है, सब्ज आम लेना है और इस तरह का बिल्कुल जो है प्यारा सा आम लेना है आपने। तो आइए चलते हैं, आम का अचार कैसे बनता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसी तरह आपने भी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपका अचार भी बड़ा ही अच्छा बनेगा। और याद रखें, ये अचार जो है आज हम बनाएंगे और कल इसे खाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बनाते हैं। वीवर, प्यारा सा आम आपने पकड़ना है। सबसे पहले छुरी के साथ आपने इसका पीछे से उतार लेंगे और फिर इस कटर के साथ, वैसे आप छुरी के साथ भी इसको इस तरह छील सकते हैं। ये देखें, इस तरह ऊपर से छीलते जाएंगे बड़े ही आराम के साथ। छुरी से ज़्यादा कट जाता है तो बेहतर है कि आप इस कटर के साथ आराम से इसको काट दें। ये देखें कितना प्यारा कट जाता है, माशाल्लाह। ये भी अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए। आम आम एक ऐसा फल है कि जो कच्चा हो फिर भी इसका फ़ायदा है, और जो जब पक जाता है फिर भी इसका फ़ायदा होता है। दोनों तरीके से हमें फ़ायदा देता है। तो ये देखें कितने प्यार के साथ मैंने इसको काट लिया है। जी प्यारे व्यूअर्स, ये देखें हमारे आम जो हैं वो हमने छील लिए हैं। अब इनको हम मूली कश करते हैं। ये देखें इस तरह हम पकड़ेंगे और इनको अच्छे तरीके से मूली कश करना शुरू कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने आम जो था ये मूली कश कर लिया। अब साइडों से रह गया, अभी आपने ऐसे पकड़कर ये साइडें जो हैं ये भी मूली कश करनी है अच्छी तरीके से। तो जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं वापस मूली कश करके आम को। अब इसमें मसाला जार शामिल करते हैं। ये नमक है जी, 2 टेबल स्पून नमक है, इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हल्दी है जी, 1 टीस्पून हल्दी है, ये शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, नमक और हल्दी हमने आम के अंदर शामिल कर लिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए, और उतनी देर में हम बाकी मसाला जार जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, मैं मसाले लेकर आ गया हूँ वापस। इस मसाले के अंदर ये जो मसाला हमने मिक्स किया, इसके अंदर काफ़ी मसाला जाता है। इसके अंदर सौंफ भी है 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया भी है 1 टेबल स्पून, इसके अंदर कलवंजी भी है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर राई दाना भी है 1 टेबल स्पून। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसके अंदर हल्दी भी है, नमक नहीं है। नमक हमने लहदा शामिल कर लिया है। तो जी व्यूअर्स, हमने आग जला दिया और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्राई पानी के अंदर है। तो जी व्यूअर्स, ये इसको पकाने से, थोड़ा ड्राई रोस्ट करने से इसकी खुशबू भी अच्छी हो जाती है। हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है, फ्लेम हमने बंद कर दिया। अब इस मसाले को हम नमक शुदा अचार के अंदर जो है वो शामिल कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो व्यूअर्स, हमने अचार के अंदर अच्छी तरह मसाले जो थे वो मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें सिरका डालते हैं आधा कप, क्योंकि सिरका डालने से हमारा अचार जो है ये ख़राब होने का ख़दशा नहीं होगा। सिरका डालकर इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो जी प्यारे व्यूअर्स, आँच हमने जला दी है। ये हमारे पास आयल है सरसों का, ताज़ा आयल है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा आयल जो था वो गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन।
हमने शामिल कर लिया। अब इसमें प्याज शामिल करते हैं। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन है। इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स इसको ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारा जो अचार है उसकी खुशबू बड़ी प्यारी होगी और दूसरा उसका जायका जो है वो भी दुबाला हो जाएगा। हमने लहसुन और प्याज को जी हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसको डालेंगे अचार के अंदर और हल करेंगे। तो जी व्यूअर्स अब हम लहसुन और प्याज को अच्छी तरह अचार के अंदर हल करते हैं। तो जी व्यूअर्स हमने अच्छी तरह अचार को हल कर लिया, मसाला जात को हल कर लिया है। अब हम इस शीशे के जार में डालेंगे, अचार को स्टोर करेंगे। और याद रखें कि जब भी आप अचार डालें या किसी मिट्टी के बर्तन में डालें या शीशे के बर्तन में डालें, उसमें खूबसूरत भी लगता है और ख़राब होने के चांस भी नहीं होते। तो जी प्यारे व्यूअर्स अब हम आते हैं अचार के सबसे अहम स्टेप के अंदर कि हमने अब इस ऑयल को गर्म करना है। इसलिए कि जब हम गर्म करके ऑयल के अंदर अचार मिक्स करेंगे तब इसका एक तो खुशबू पैदा होगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी और अचार ख़राब होने के चांस भी नहीं होंगे। ऑयल को गर्म करके हम ठंडा करेंगे। गर्म ऑयल जो है वो अचार में मिक्स नहीं करेंगे, पहले गर्म करेंगे फिर इसको ठंडा करेंगे फिर अचार के अंदर मिक्स करेंगे। तो व्यूअर हमने 1.5 किलो अचार के लिए 2 कप ऑयल लिया है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम यूज़ करते हैं तो कम डालें, अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर ज़्यादा इस्तेमाल। तो जी व्यूअर्स ऑयल हमारा ठंडा हो गया। अब हम इसको शामिल करेंगे अचार के अंदर। याद रखें हमेशा जब भी ऑयल डालें अचार के अंदर तो अचार जो है ये ऑयल के अंदर डूबा होना चाहिए, कम ऑयल नहीं होना चाहिए, डूबा होना चाहिए अचार हमारा ऑयल के अंदर। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला की नेमत देखें। हमने चटपट घर में अचार, आम का अचार तैयार कर लिया। घर में अगर हांडी ना पकी हो, घर में सब्ज़ी ना हो तो आप जल्दी से अचार निकाल लें और रोटी बनाकर रोटी के साथ सर्व करें। तो व्यूअर्स अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो हमारे चैनल पर पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जो नए आ रहे हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।